हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे स्थानीय मान क्या चीज होती है स्टूडेंट, और इसकी पूरी जानकारी देंगे। और स्टूडेंट एक बात और भी, जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग कृपया जाके पिछले वीडियो को देख लें, और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना है स्टूडेंट, उस प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो को देख लेंगे। स्टूडेंट आप सबको बेहतरीन ढंग से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट आप लोग कृपया अच्छे तरीके से पढ़िए घर पे, और अच्छे तरीके से यहाँ पे जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, स्थानीय मान, इसको स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट स्थानीय मान को लेकर बहुत बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब किस तरह से लगाया जाए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्थानीय मान, हम स्टूडेंट जैसे कुछ संख्या लिख दें, जैसे स्टूडेंट लिख दिए, जैसे मैम आप लोग को लिख दिए 9856, 9856 स्टूडेंट हम लोग दिए, और हम कह रहे हैं इसमें प्रत्येक अंक का, इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए स्टूडेंट कभी भी किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान बोला जाए तो स्टूडेंट उसको निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहला कंसेप्ट, तो सबसे पहला कंसेप्ट आप लोग ऐसे इस तरह से पहले एक खाचा इकाई अंक की तरफ से देखिए स्टूडेंट, आप सबको इकाई अंक बता दिए। इकाई अंक फिर से सुन लीजिए, आपके दाहिने हाथ का जो तरफ का जो पहला अंक होगा वही इकाई का अंक होता है। तो स्टूडेंट ए वाला कौन सा अंक होगा? इकाई का अंक हो जाएगा। और एक स्टूडेंट दहाई का अंक, उसके बाद में स्टूडेंट सैकड़ा आता है, उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट? हजार का अंक आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 1000 तक के अंक हैं स्टूडेंट। इसी का हम लोग को स्थानीय मान निकालना, नहीं प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना। तो सबसे पहले एक ऐसे चिन्ह सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऐसे पट लाइन ऐसे तीर लगा देंगे स्टूडेंट। अब जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक को लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें किस अंक का स्थानीय मान निकालना है? बोलोगे कि सर जी 6 का, तो उस 6 को लिखेंगे। अब उसके बाद में स्टूडेंट गुणे का निशान लगाएंगे, गुणे का निशान। स्टूडेंट एक काम सभी अंकों के साथ आप लोग करेंगे, ऐसे 5 का लिखेंगे, 5 उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे स्टूडेंट। फिर ऐसे 8 को लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। ऐसे अगर 9 का निकालना है 9 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। और सबके साथ स्टूडेंट एक काम आप लोग हमेशा कीजिएगा। और स्टूडेंट देखिए, एक होता है शॉर्ट ट्रिक और एक होता है स्टूडेंट थोड़ा सा बेहतर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इकाई का अंक है, तो आप लोग पढ़े हैं इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, यही आप सब लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। उसके बाद में दहाई का अंक है तो 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है तो 100 से गुणा, 1000 का अंक है तो 1000 से गुणा। इस तरह से आप लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से, चाहे जितना बड़ा अंक रहे उसका एकदम अच्छे तरीके से आप लोग लगा लेंगे। अभी देखिए ये तो जो आप लोग पढ़े हैं उस मॉडल का है, आप सबको बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला बड़े बड़े अंक को कैसे आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लगा लेंगे उसके बारे में बताएंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 करने 6, उसके बाद में आप लोग यहाँ 5 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 5 दहाई 50 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे 8 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो 8 करने 8 और 2 जीरो मतलब 800 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 9 करने, देखिए 9 का गुणा 1 के साथ 9 करने 9 हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट 3 जीरो है तो 3 जुड़ा 9000 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को पता भी होगा, इकाई का अंक है तो 6 करने 6, दहाई का होगा तो 50 हो जाएगा, और सैकड़े का होगा तो 800 हो जाएगा, और 1000 वाला होगा तो 9000। तो इस तरह से आप लोगों का ये जैसे आप लोग सीखे हैं उस तरह से है। अब देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे आप लोग, एकदम बेहतरीन ढंग से ट्रिक से कैसे लगाएंगे कि एक बार अगर सीख लिए तो फिर ट्रिक कभी भूलेगा भी नहीं, और चाहे जितने बड़े बड़े स्थानीय मान रहेंगे उसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब की बार हम थोड़ा सा अंक और ज्यादा ले रहे हैं, अब की बार लाख में ले लिया जा रहा है। चलो जैसे हम 9 लाख, उसके बाद में स्टूडेंट 86,856 अगर दे दें तो स्टूडेंट आप लोग इस तरह से अब ले लिए, और हम इसमें कह दें कि 8 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान निकालिए। किन किन का? 8 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान आप लोग निकालिए। तो स्टूडेंट 8 का निकालना है तो सबसे पहला काम कि कॉवेस की सजी इस तरह से हम ऐसे खड़ी पाई करेंगे, उसके बाद पड़ी पाई उस पर तीर लगा देंगे इस तरह से। और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक को लिखेंगे स्टूडेंट। और उसके बाद में स्टूडेंट गुणे का निशान लगाएंगे,
घोड़े का निशान लगा के अब स्टूडेंट 1 लिख देंगे। एक काम हमेशा करेंगे। अब मान लीजिए 9 का निकालना है तो 9 वाला इस तरह से कर लीजिए, इस 9 को लिखेंगे, उस अंक को लिखेंगे, फिर घोड़े का निशान लगाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद में हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसको देखिए किस प्रकार से आप काम करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए जिस अंक को लिखना है उस अंक को लिख दिए, घोड़े का निशान और 1, ये काम हमेशा करना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जिस अंक का स्थानीय मान निकाला जा रहा है उस अंक के बाद कितने अंक है आप इसको देखिए। तो बताइए स्टूडेंट 8 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो इसके बाद कितने अंक है आप लोग कमेंट कीजिए, कितने अंक है? तो कहोगे सर जी 1 2, तो 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो आप लोग बढ़ा लीजिए और उसके बाद देखिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो 8 है करने 8 और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो कर लीजिए, 800 हो गया स्टूडेंट स्थानीय मान। और देख लीजिए कि 800 100 वाला है तो सैकड़े पे आना चाहिए। देखिए इकाई दोहाई सैकड़ा इस तरह से आ गया, दाहिने तरफ से इकाई दोहाई सैकड़ा गिना जाता है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए सैकड़े पे 100 आ गया तो सही है, 800 आ गया सही है, 100 से गुणा भी किया गया है। और देखिए जिस अंक का स्थानीय मान निकाला है उस अंक को लिखे हैं, घोड़े का निशान लगाए हैं, 1 लिखे हैं और इसके बाद जितने अंक हैं उतना जीरो। अब देखिए आप लोग खुद बताइए, उस अंक को लिख दिए हैं, घोड़े का निशान लगा दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, उसके बाद आप बताइए कि जीरो वाला कंसेप्ट कैसे आप लोग बताएंगे। तो देखिए 9 के बाद जितने अंक है, देखिए 2 2 4 1 5, कितने अंक है 5, तो कितना जीरो बढ़ाएंगे 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 9 करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 और उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग का हो गया 9 लाख। तो आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से स्थानीय मान आप निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम आप सबसे इसी में बोल रहे कि चलिए 6 का निकालिए, तो 6 को जिस अंक का निकालना है उस अंक को लिखेंगे तो 6 लिख देंगे। अब स्टूडेंट फिर गुणे का निशान लगाएंगे, काम हमेशा करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, काम हमेशा करेंगे। और उसके बाद में इस 6 के बाद कितने अंक है तो कहोगे सर जी 1 2 3, तो 3 अंक है तो 3 जीरो कर लोगे, जितने अंक रहेंगे उस अंक के बाद उतना जीरो। स्टूडेंट फिर देखो यहाँ पे 6 करने 6, 3 जीरो है तो 3 यानी 6000। अब देखिए 1000 के नीचे है कि नहीं 6, इकाई तो आई सैकड़ा हजार। और कहोगे कि सर जी एकदम अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया। तो आप लोग को बताइए स्थानीय मान अब समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को चाहे जितना बड़ा बड़ा अगर अंक दिया रहे तो आप लोग आसानी तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा और आप सबको होमवर्क भी देते रहे स्टूडेंट, और उसको लगा के कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कितना कितना हो रहा है। तो होमवर्क में ले लीजिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे होमवर्क में है और स्टूडेंट देखिए इसमें जो रेखांकित जो रेखा करेंगे उसी का बस स्थानीय मान निकाल के आप लोग को कमेंट करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें 9 का आपको निकालना है, 6 का निकालना है और 7 का निकालना है और इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। स्टूडेंट इसके बाद एक एग्जांपल और ले लीजिए। स्टूडेंट देखिए इसमें निकालना है आप सबको 9 का, 3 का, 0 का और 7 का। और आप लोग रेखांकित अंश जो रेखांकित है उसी का स्थानीय मान आप लोग निकाल के कमेंट में आंसर कीजिएगा और आप सबको स्थानीय मान अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आप सबको पढ़ाएंगे जातीय मान क्या होती है। स्टूडेंट जातीय मान सेम स्थानीय मान ही जैसी जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेस वैल्यू। तो स्टूडेंट फेस वैल्यू को आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है। स्टूडेंट स्वयं का मान होता है और उसके बाद में ये भी लिखा गया है चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर रहे। स्टूडेंट हम लोग को इससे नहीं मतलब है कि वह इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, इससे हम लोग के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह किसी भी स्थान पे रहेगा तो जिस अंक का स्थानीय मान हमको चाहिए और जातीय मान वह वही अंक होगा। स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण है 7831। स्टूडेंट क्या है? 7831। स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का उदाहरण है। अब हम कह रहे हैं इसमें प्रत्येक अंक, देखिए कह रहा है मैं प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। स्टूडेंट हम कहें इस एक का, तो स्टूडेंट एक का जातीय मान, जातीय मान। स्टूडेंट अब बताइए एक का जातीय मान कितना? अब अभी परिभाषा जैसे पढ़े किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस
अंक का स्वयं का मान होता है। तो स्वयं का मान स्टूडेंट 1 का जाति मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। ये आप लोग का यही हो जाएगा आंसर, कुछ करना नहीं है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए इसमें 3 का, अगर प्रत्येक अंक का पूछा है तो 3 का, देखिए डबल चिन्ह लगा रहे हैं, मतलब ऊपर वाले लिख रहे हैं 3 का जातीय मान बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। ये आप सबका हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 8, तो जिस अंक का जातीय मान चाहिए वही अंक हो जा रहा है स्टूडेंट। तो 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 का जातीय मान 8, आप सबको 8 ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, और आप सबका यही हो जाएगा आंसर। और स्टूडेंट स्थानीय मान में क्या हो जा रहा था, स्थानीय मान में सिर्फ इतना हो रहा था कि अगर इकाई के स्थान पे 1 से गुणा, यानी अगर पहले स्थान पे है एक वाले एक अंक के स्थान पे है तो 1 से गुणा कर दे रहा है, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा, और सैकड़े के स्थान पे 100 से गुणा। और एक शॉर्ट ट्रिक आप सबको बताए हैं कि अगर जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक को लिखते हैं और गुणे का निशान लगाते हैं। उसके बाद में अगर देखिए यहाँ पे एक सिर्फ इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे। अगर इसके बाद जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट बढ़ा देते हैं और फिर गुणा कर लेते हैं और हम लोग का आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सबको जातीय मान और स्थानीय मान एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट आप सबका एकदम इसी तरह से वीडियो डेली बाय डेली बनता रहेगा और आप लोग अच्छे तरीके से घर पे पढ़िए।